अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं हूं नूरुल इस्लाम हाशमी, आपका बायोलॉजी टीचर, और हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल सेकेंड ईयर का, और जिसका टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम का पार्ट 2 हम लेके चलेंगे। हमने नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट्स बताए थे, बेसिक 3 पार्ट्स थे, ठीक है जी। उसमें रिसेप्टर, हमारे पास न्यूरॉन और इफेक्टर हैं। अभी हम रिसेप्टर ही पढ़ रहे हैं। रिसेप्टर का हमने एक लॉन्ग कंप्लीट कर लिया है। रिसेप्टर में दूसरी चीज़ आ जाती है स्किन, ठीक है जी। ये उसी का रिसेप्टर का ही दूसरा पार्ट है जो आज हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले कि हम इस टॉपिक की तरफ बढ़ें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और बार बार मैं आप लोगों से कहता हूं, जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है आप इसी तरह से पॉइंट्स लिखेंगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आप बुक का पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, रटा मारने की ज़रूरत उसको नहीं है। कंसेप्ट बना के पॉइंट लिखा करें। लिखा हुआ अच्छा भी लगता है, पढ़ने वाले को समझ भी आता है, और वो मार्क्स भी जल्दी देता है। जबकि आप पैराग्राफ में लिखेंगे वो चीज़ें एक एक ढूंढ रहा होगा, उसको गुस्सा आएगा और वो आपको मार्क्स नहीं देगा। तो स्किन को देख लेते हैं। स्किन जो है हमारे पास लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, ठीक है जी। उसके बाद ये क्या करता है, एक्ट एज अ रिसेप्टर करता है, रिसेप्टर की तरह बिहेव करता है। हम रिसेप्टर का मतलब क्या होता है, स्टिमुलस को रिसीव करना। तो ये किस तरह से एक्ट करता है वो भी हम देखेंगे कि किस तरह से स्टिमुलस को रिसीव करता है। उसके बाद इसके पास 5 सेंसेशंस होती हैं, जिसमें टच, पेन, वार्म, कूल्ड एंड प्रेशर होती है। तो 5 तरह की जो है सेंसेस को ये क्या करता है, रिसीव कर लेता है। और इसके पास 3 मॉडिफाइड नर्व्स होती हैं, हैज़ 3 मॉडिफाइड नर्व्स, जिनके बारे में हमने अभी पीछे पढ़ा था। एक फ्री नर्व एंडिंग पढ़ी थी, उसके बाद 2 हमने मकैनो में डिवाइड की थी, एक माइजनर नर्व और एक पेक्सिनिया नर्व, ठीक है जी। हम पीछे पढ़ चुके हैं। और फ्री नर्व एंडिंग की भी हमने 2 एग्जांपल्स पढ़ी हैं पिछले टॉपिक में। अगर आपने नहीं वो टॉपिक देखा तो पीछे जाके पिछला टॉपिक आप देख सकते हैं, रिसेप्टर वाला, नर्वस सिस्टम के इंट्रोडक्शन वाला, ठीक है। अब फ्री नर्व एंडिंग के लिए मैंने FNE लिख दिया है, आपने पूरा लिखना है, फ्री नर्व एंडिंग, ठीक है। आपने इस तरह से हाफ नहीं लिखना, इस तरह से मैंने लिखा हुआ है। मैंने तो नोट्स बनाने के लिए लिखा हुआ है, तो एग्जाम में आपने पूरा लिखना है। अब फ्री नर्व एंडिंग क्या होती है, बेसिकली ये रिसेप्टर ऑफ पेन, वार्म एंड कोल्ड होती है। ये हम पीछे भी पढ़ के आ चुके हुए हैं। थर्मो रिसेप्टर में एग्जाम्पल पढ़ी थी किसकी, हमने फ्री नर्व एंडिंग की। तो बेसिकली हमारे पास जो है फ्री नर्व एंडिंग, हमारे पास रिसेप्टर है किसका, पेन का, वार्म का एंड कोल्ड का। और ये प्रेजेंट एट द बेस ऑफ हेयर, जो हमारी स्किन पे हेयर होते हैं उनकी बेस पर प्रेजेंट होती है फ्री नर्व एंडिंग्स। तो आपको कोई भी पेन होगा, वार्म आएगी या कोल्ड आएगी, गर्मी आएगी या सर्दी आएगी, तो वो बेस ऑफ हेयर से आपको क्या हो जाएगी, सेंस हो जाएगी, महसूस हो जाएगी बाय द हेल्प ऑफ फ्री नर्व एंडिंग। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास माइजनर नर्व। तो आपने इसका भी पूरा नाम लिखना है। ये क्या है, बेसिकली रिसेप्टर ऑफ टच। इसको हमने पीछे भी पढ़ा है, ठीक है जी, टाइप्स में बताया है। तो ये क्या है, रिसेप्टर ऑफ टच। कोई भी आपको टच करता है, जब आपको फील होता है, तो वो किस नर्व के ज़रिए से होता है, माइजनर नर्व के ज़रिए से, ठीक है। और इतना शदीद ये टच जो है आपको महसूस हो सकता है, सेंस हो सकता है कि आप ये भी महसूस कर लेते हैं कि वो टच किस तरह का है, मतलब वो गुड टच है, बैड टच है, ठीक है जी। गुड टच में आपके लिए आ जाता है कि हैंड शेक करना, ठीक है। बैड टच में मैं एग्जांपल नहीं देना चाहता बहरहाल, लेकिन आप जो है इतने सेंसिबल हैं, आपको पता है कि जो है टच की टाइप्स किस तरह से हो सकती हैं। तो माइजनर नर्व वो हेल्प करती है आपको टच को महसूस करने में। उसके बाद ये इनकैप्सुलेटेड नर्व्स कहलाती हैं, और ये प्रेजेंट एट द रिजेस ऑफ फिंगर की जो रिजेस होती हैं, एंड पोर्शन होता है, ये वहाँ पर मौजूद होती हैं छोटी छोटी लाइनों की सूरत में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है पेक्सिनिया नर्व, लास्ट है हमारे पास, जो कि रिसेप्टर ऑफ प्रेशर है, प्रेशर को डिटेक्ट करती है। ये भी इनकैप्सुलेटेड नर्व कहलाती हैं, और ये प्रेजेंट एट द डीप साइड ऑफ बॉडी, डीप साइड ऑफ बॉडी पर ये मौजूद होती हैं। फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट MCQs आ जाते हैं। जो पेन होता है वो 27 टाइम्स अबंडेंट होता है एज़ कम्पेयर टू द कोल्ड। और फिर कोल्ड जो होती है, जो कोल्ड की जो नर्व होती है वो 10 टाइम्स अबंडेंट होती है। जो वार्म की होती है वो 1/10 होती है, ठीक है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसेप्टर होल बॉडी में मौजूद होती है। तो ये जो है हमारे पास MCQs हैं, ये आपने याद रखने हैं। तो ये हमारा स्किन का टॉपिक पूरा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास नर्व सिस्टम की, नर्व सिस्टम की जो है हमारे पास सेकंड टाइप आ जाएगी, न्यूरॉन। उसको हम डिटेल से देखेंगे। उसके बाद हमारे पास आएंगे जो है इफेक्टर्स, उसको भी हम डिटेल से देखेंगे। तब तक आप ख्याल रखें अपना बहुत सारा, और दुआ में हमें याद रखें। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।